जय हिंद दोस्तों, द मेकर आर्ट्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे 11th क्लास का हिस्ट्री, वो भी पहला चैप्टर जानेंगे। 11th क्लास का हिस्ट्री क्या है। अब देखिए, सबसे पहले आपको जानना है कि यहीं पर द मेकर आर्ट्स क्लासेज हमारा यूट्यूब चैनल है और इसी पर सारा आर्ट्स का तैयारी होने वाला है, चाहे 11th चाहे 12th सभी विषयों का। तो आपको बता दे रहे हैं कि आज हम 11th क्लास का हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। पहला चैप्टर का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। जानते हैं कि लेखन कला और शहरी जीवन क्या है। तो सबसे पहले शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में, चाहे लेखन कला और शहरी जीवन को मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कहते हैं। और याद रखिएगा, मेसोपोटामिया की पुरानी सभ्यता है। देखिए, उससे पहले हम लोग जानते हैं थोड़ा सा मानव का क्रम। पिछले थोड़ा सा एनसीईआरटी में परिवर्तन किया है। एनसीईआरटी का सारा ही नोट्स यहाँ बताया जाएगा। एनसीईआरटी से थोड़ा सा पहला चैप्टर जो समय की शुरुआत थी उसको हटा दिया गया है और आज हम जानेंगे थोड़ा सा उसमें से कुछ पार्ट है कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो बता दे रहे हैं कि मानव की उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका के गिनिया नामक स्थान से हुई थी। आदि मानव की उत्पत्ति 1,60,000 साल पहले आधुनिक मानव थे। तो इस तरह से जितने भी पुराने मानव के अवशेष है क्या है वो उस पहला चैप्टर में था। दूसरा चैप्टर में थोड़ा सा हम जिक्र किए हैं, जैसे सबसे पहले मानव आया था तो इस तरह था, थोड़ा सा विकास किया। उसके पास क्या कहलाता है, 2 हाथ मुक्त हो गए, दोनों हाथ से काम करने लगा। उसके बाद हथियार बनाया, उसके बाद हथियार बनाकर एक्सपेरिमेंट करने लगा और आज ये जिस रूप में हम मानव को देख रहे हैं ये 1,60,000 साल पहले पैदा हुए थे। देखिए, और आपको बता दे रहे हैं होमो सेपियंस, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। और ये उद्भव कब हुआ था, तो 1,60,000 वर्ष पहले उद्भव हुआ था। तो मानव का वैज्ञानिक होमो सेपियंस को कहा जाता है। और थोड़ा सा मानव का विकास के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लिया जाए कि मानव का विकास की शुरुआत सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में हुई थी। लगभग 6 से 2 मिलियन वर्ष पूर्व के बीच हुई थी। अधिकांश मानव जीवाश्म मतलब पेड़ पौधे जो पृथ्वी के अंदर दबे पड़े हैं, अफ्रीका में ही पाए गए हैं। माना जाता है कि होमो सेपियंस जो आज के आधुनिक मानव है पहले अफ्रीका में विकसित हुई थी। दक्षिण अफ्रीका के गिनिया नामक जो स्थान है वहां पर मानव की उत्पत्ति हुई थी। तो ये थोड़ा सा बेसिक था। अब हम जानते हैं आपका लेखन कला और शहरी जीवन, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता को जानना है। मेसोपोटामिया का आपको बता दें कि मेसोपोटामिया 2 नदियों के बीच में स्थित है। 2 नदियों के बीच में स्थित है। आपका जैसे देखिए, ये नदियां हैं और दोनों के बीच में स्थित है। ये दजला हो गया और ये आपका फरात हो गया। दोनों नदियों के बीच में स्थित को क्या कहते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया कहाँ स्थित है, 2 नदियों के बीच में। जैसे अब जानते हैं कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है। मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के 2 शब्द मेसो और पोटामस से मिलकर बना है। मेसोस का अर्थ होता है मध्य, पोटामस का अर्थ होता है नदी, दजला और फरात नदी। इस प्रकार मेसोपोटामिया का अर्थ 2 नदियों के बीच में स्थित। क्लियर, 2 नदियों के बीच में स्थित। और आज देखिए मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों के बीच में उपजाऊ भूमि पर स्थित है। तो इस तरह से मेसोपोटामिया की सभ्यता को आप जाने। नेक्स्ट देखिए, अब जानते हैं इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में है। हाँ, सही बात है। इतिहासकार मानते हैं कि शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, तो मेसोपोटामिया में हुई थी। और मेसोपोटामिया कहाँ है बच्चा, तो आज इराक का एक हिस्सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी। आप तो सबसे पहले मेसोपोटामिया जानेंगे। मेसोपोटामिया को शहरी सभ्यता भी कहते हैं। अब जानते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी। अब देखिए, सबसे पहला काम है शहरी जीवन। शहरी जीवन को विस्तार किया था, बढ़ावा दिया था। दूसरा क्या है, लेखन प्रणाली ठीक था, इतना भी अच्छा नहीं था लेकिन काम चला था। उसके बाद गणित और खगोल विज्ञान में भी अच्छा था। कृषि के लिए देखिए खेती बाड़ी यहाँ पर किया जा रहा है, खेती के लिए भी बढ़िया है। साहित्य और कला और विशाल समृद्ध साहित्य भी था। तो ये कुछ पॉइंट है जिसके चलते मेसोपोटामिया की सभ्यता थोड़ा सा प्रसिद्ध हो गया था। क्लियर बच्चा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये थोड़ा सा इसका भी एक वीडियो हम अलग से देंगे, ठीक ना। अब देखिए, अब जानते हैं मेसोपोटामिया के प्रमुख नगर। मेसोपोटामिया के प्रमुख नगर कौन कौन से थे, तो पहला मारी था, दूसरा उर था, तीसरा उरुक था और चौथा बेबीलोन था। क्या था, चौथा क्या था बाबू, बेबीलोन था। तो इस तरह से मेसोपोटामिया के प्रमुख नगर थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दिशा है
पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे खेत के मैदान थे, या वृक्ष से ढसी पर्वत श्रृंखला थी, या स्वच्छ झरने थे, या अच्छी फसल के लिए पर्याप्त होती थी। और 700 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में खेती शुरू हुई थी। तो इस तरह से पूर्वोत्तर भाग में थे। आगे बढ़ते हैं बच्चा, उत्तरी भाग में जानेंगे, थोड़ा सा खेत खलियाली है। उत्तर में भूमि पर घास के मैदान थे, यहाँ पशुपालन आजीविका का अच्छा साधन था। भेड़ बकरिया जो भी पशुपालन थे उनके लिए, जैसे बड़ पहाड़ पर जाइएगा तो भेड़ बकरियों का ज़्यादा वहाँ पर उपयोग होता है, क्योंकि इनके पास थोड़ा सा ज़्यादा ऊन होते हैं, नहीं होता है, थोड़ा सा बाल ज़्यादा होते हैं, जाके ठंडे में बच सके। यहाँ जानवरों के लिए सर्दियों वर्षा के लिए, वर्षा के बाद चारा उपलब्ध हो जाते थे। ठीक, पानी उनी होता था तो ऐसे जो यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ये उन लोग के लिए थोड़ा सा पानी आ जाता है तो चारा वारा यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं, तो भेड़ बकरियाँ वहाँ पर खा लेती हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, दक्षिण भाग में यह भाग रेगिस्तान है, परंतु सबसे पहले लेखन कला और शहरी जीवन की शुरुआत यही से हुई थी। फरात और दजला नदी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारी की मिट्टी लाते हैं। कभी कभी क्या पता चलता है कि कभी बाढ़ आता है, तो बाढ़ आता है तो अपने साथ साथ उपजाऊ मिट्टी को भी छोड़ के चला जाता है। तो इस तरह से आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता बताया गया है। तो देखिए, इस वीडियो में इतना ही तक। अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आर्ट्स का पहली बार सभी सब्जेक्टों का तैयारी कराने के लिए हम आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।